आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। यीशु सहाय। मैं संतुष्ट हूँ, मैं यीशु के कारण संतुष्ट हूँ। जो मेरा प्रभु है, मेरे जीवन में सब कुछ प्रदान करता है। उसने जो कुछ किया भला ही किया है। जो मांगा मैंने वो मुझे दिया है, मुझे कभी छोड़ा नहीं है। वो सामर्थ देता है। जो जीवन मुझे सिखाया है उसी के द्वारा मैं सब कुछ करता हूँ जिसमें मुझे उसने चुना है। मेरे पास जो है उसमें मैं संतुष्ट रहूं, जो मेरे पास नहीं है उसके लिए मैं दुखी ना हूं। यही हमारे खुश रहने का और आशीषित जीवन बिताने का एक फार्मूला है। इसी भाव से एक गीत रूना और उसके बच्चों के द्वारा हम सुनेंगे। उसके बाद फिर परमेश्वर के वचन से संदेश सुनेंगे। संतुष्ट हूँ मैं यीशु के कारण, जो मेरा प्रभु बना है। जीवन में मेरे सब कुछ प्रदान कर उसने भला किया है। संतुष्ट हूँ मैं यीशु के कारण, जो मेरा प्रभु बना है। जीवन में मेरे सब कुछ प्रदान कर उसने भला किया है। हालेलुया, सजदा सदा हो मेरे राजा यीशु के सदा। हालेलुया, सजदा सदा हो मेरे राजा यीशु के सदा। मांगा जो मैं पाया उससे, ना छोड़ा मुझे न कभी त्यागा। मांगा जो मैं पाया उससे, ना छोड़ा मुझे न कभी त्यागा। सामर्थ मुझे यीशु ही देता, जो जीना मुझे सिखाया। उसी के द्वारा सब कुछ करता, जिसने मुझे चुना है। सामर्थ मुझे यीशु ही देता, जो जीना मुझे सिखाया। उसी के द्वारा सब कुछ करता, जिसने मुझे चुना है। हालेलुया, सजदा सदा हो मेरे राजा यीशु के सदा। हालेलुया, सजदा सदा हो मेरे राजा यीशु के सदा। मांगा जो मैं पाया उससे, ना छोड़ा मुझे न कभी त्यागा। मांगा जो मैं पाया उससे, ना छोड़ा मुझे न कभी त्यागा। आज मैं आपके साथ एक चिर परिचित बाइबल के दृष्टांत को लेकर बात करना चाहता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि बाइबल में सबसे अच्छा उपदेश पहाड़ी उपदेश और सबसे अच्छा दृष्टांत उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है, जो लूका 15वें अध्याय में पाया जाता है। यहाँ दो प्रकार के ग्रुप हैं, एक चुंगी लेने वाले और पापी, और दूसरा फरीसी और शास्त्री, जिनके कुड़कुड़ाने को लेकर यीशु ने 3 दृष्टांत बताए हैं। पहला, 100 भेड़ में से एक के खो जाने से उसे खोजा जाता है और वापस लाया जाता है। 10 सिक्कों में से एक खो जाता है तो उसे खोजा जाता है और उसे वापस पाया जाता है। उड़ाऊ पुत्र, जिसमें खोजा नहीं जाता है, वह स्वयं लौट के आता है। यहाँ पिता के 2 पुत्र हैं, एक छोटा उड़ाऊ पुत्र है और दूसरा बड़ा पुत्र है। पहले हम छोटे को देखते हैं। छोटा स्वतंत्रता चाहता है, बाप से अपना हिस्सा मांगता है। यह बाप के मरने के बाद की बात है, जो अभी करना चाहता है। बाप ने संपत्ति से उसका हिस्सा दे दिया। उस समय संपत्ति मवेशियों के और भूमि के रूप में होता था, नकदी में नहीं होता था, बहुत कम होता था। इसका मतलब जब उसे हिस्सा मिला
तो लड़का उसे बेचा बाचा और धन नकदी में लेकर दूर देश को चले गया, यानी बाप से दूर गया। कितने दूर गया ये नहीं मालूम। जब पास का धन पैसा उड़ाते, मजा करते, दोस्त भी बढ़ जाते और सांसारिकता में डूब जाते और दीन दुनिया से दूर हो जाते। दोस्तों के साथ मिलकर व्यभिचार, मौज मस्ती, सब पैसे उड़ा दिया। फिर यार गए, पैसे भी गए। नौबत यहाँ तक आ गया कि सुअरों के साथ रहना पड़ा, खाना पड़ा। लूका 15:16 में कहता है। तब उसकी अकल खुली, बाप का घर का याद आया, उसके सुख चैन और आराम याद आया। जब लौट रहा था तो उसके अंदर क्या हालत रही होगी, जरा सोचिए उसके बारे में। पिता क्या करेगा, क्या रिएक्शन होगा, स्वीकार करेगा या गेट से ही वापस आना पड़ेगा। फिर भी अभी इस उड़ाऊ पुत्र की ख्वाहिश संपत्ति प्राप्त करना, पुत्र का दर्जा प्राप्त करना, अधिकार प्राप्त करना और उत्तराधिकारी बनने का कोई इरादा नहीं है। यह तो एक सर्वेंट जैसा भी रहने को, एक कोने में रहने को तैयार है। हम जब पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं मेरे प्रियो, तो अपने को खाली कर लेते हैं और उसे अपने दिल से और मुंह से अंगीकार करते हैं, तो क्षमा याचना हमें प्राप्त हो जाती है। हमें क्षमा देता है और हमें गले लगाता है। हमारा पिता प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है। छोटा बेटा उड़ाऊ पुत्र ने सही निर्णय लिया, सही कार्य किया। पिता पुत्र को दूर से देखकर दौड़ कर जाता है, पुत्र को गले लगाता है। 20वें वचन में कहा है, उसके कपड़े बदलवाए, उसको अंगूठी पहनाया और उससे स्वागत के लिए भोज का आयोजन किया। अब आइए दूसरे बेटे पर। दूसरा बेटा देखता है कि क्या मजा हो रहा है, क्या फंक्शन क्या है। वह नौकरों से पूछ के जानना चाहा और कि यह आयोजन किस खुशी में हो रहा है। क्रोधित हो जाता है जब पता लगता है कि छोटे भाई आ गया है, उसके लिए बाप इतना कर रहा है। वो गुस्से में आता है। 29वें वचन में बाप को बाप करके संबोधित नहीं करता है, अपने भाई को भाई नहीं, तेरा पुत्र करके 30वें वचन में संबोधित करता है। बाप के पास रहते हुए भी जीवन ठीक नहीं था। दो बेटे, दोनों का एक ही उद्देश्य था, प्रॉपर्टी चाहिए। एक अच्छा बनकर लेना चाह रहा था, एक बुरा बनकर लेना चाह रहा था। बड़े ने कहा, मैं कभी भी तुझे डिसोबे नहीं किया, तेरे यहाँ हर आज्ञा को मानता रहा। आज्ञाकारी तो था, लेकिन मकसद क्या था? संपत्ति पर नजर थी, बाप पर नहीं। वह यह जान रहा था कि छोटा आ गया है, अब वही अकेला नहीं है और उसकी संपत्ति पर छोटा भी अधिकार जताएगा। बड़ा पुत्र अच्छा होता तो पिता का आदर करता और इस बात का भी सम्मान करता और इसमें खुश रहता, और घर को संभालने का काम बड़े पुत्र का तो है। वो ये कहता, पिताजी आप उदास मत होइए, मेरा छोटा भाई भाग कर चले गया है, मैं खोज कर उसे समझा बुझा कर लाऊंगा वापस, उसे घर में मैं लाऊंगा। लेकिन वो बोल कहाँ सकता, उसकी नज़र तो संपत्ति पर थी और उसका इरादा कुछ दूसरा था। पास रह के भी दूरियाँ और दूर रह के भी दूरियाँ। हमारे अच्छे काम, बाइबल पढ़ना, दुआ करना, दशमांश देना, चर्च जाना आदि से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, जब तक कि हमारा पश्चातापी हृदय हमारे अंदर में ना रहे। और पश्चातापी हृदय लेकर पिता से संपर्क में नहीं रहते हैं तो हमारे सारे अच्छे काम, धार्मिकता काम से हमें कोई फायदा नहीं होगा। ये सब अच्छे काम जो है, हम यीशु को उद्धार करता नहीं, एक बॉस जैसा हम उसको मानते हैं और स्वीकार करके ही काम करते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम छोटे बेटे बेटियों को देखें कैसे हैं उनकी ज़िंदगी, हमारे बच्चे कैसे हैं, हमारी कलीसिया कैसी है, हमारे लोग कैसे हैं। हमें इस दृष्टांत से बहुत कुछ सीखना चाहिए और ये करना है कि हमें इस प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए। यहाँ इस दृष्टांत में फरीसी शास्त्री बड़े बेटे के समान है और पापी चुंगी लेने वाले छोटे बेटे के समान है। हमारे प्रभु जीवित है, अनुग्रहकारी है। हमें जब भी हम उसके पास जाते हैं तो हमें तृणीकार नहीं करता, अंगीकार करता है। आओ यही समय है, यही वो दिन है, यही वो घड़ी है। हम अपने आप को जांचें, अपनी औकात को जानें। प्रभु के आज तक जो हमें जीवित रखा है, क्यों रखा है? जिसके हम लायक है भी नहीं, वो सारी चीज़ें हमें देख के सुख चैन क्यों दिया है?
क्या हमने कभी भी उसे धन्यवादी मन दिखाया है? आइए हम अपनी छाती पर हाथ रखकर हम प्रभु को हाजिर नाजिर जानते हुए उसको धन्यवाद देते हुए अपने आप को समर्पित कर दें और जानते हुए कि हम धन्यवाद देते हैं तो खुदा हमसे प्रसन्न होता है। हम अपने को समर्पित करते हैं तो हमें अंगीकार करता है। वह कह रहा है, वो खोए हुए मेरे बेटे तुम आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं लौटाऊंगा। वो खोए हुए बेटे तू आ जा। दुनिया की बंधनों में हम फंस गए। स्वर्गीय पिता बुलाता है, हे नादान मेरे बेटे, लौट के आ जा, लौट के आ जा। हे प्रभु दयालु है, तू अनुग्रहकारी है। यीशु के जैसा प्रेमी फिर कहाँ मिलेगा? सूली पर चढ़े मसीह के उसके लहू के ऊपर एक नजर करके देखो, सारी मोहब्बत उसकी तुम पर टपक जाएगी, सराबोर हो जाओगे। कितना प्रेम से बुला रहा है। यही वक्त है, अपनी हालत को देखे, समझे। आज पिता के पास आए और क्षमा मांगे, मुंह से अंगीकार करें, उद्धार प्राप्त करें।
धन्यवाद देते खुदावन, धन्यवाद देते खुदावन, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद तेरे न्योते के लिए, धन्यवाद खुदावन। हमारे हृदयों को तैयार कर कि हम अपने आप को समर्पित कर दें। जितनों ने तुझे ग्रहण किया है खुदावन, उन पर तेरी आशीष होने दे। तू धन्य रहे खुदा, धन्यवाद खुदावन। तेरी सारी आशीषों की चाह में ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और अंगीकार कर। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।